आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमारे पास में केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें दिए गए पैसेज को पढ़ के गिवन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म पी है जिसके पास थिक लिप्स एंड टंग है ताकि वो स्पाइनी प्लांट्स को खा सके। फिर ऑर्गेनिज्म क्यू, इसकी स्किन के अंडर इंसुलेटिंग फैट की एक थिक लेयर है और इसके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स है ताकि ये स्टीप सर्फेस पे चल सके और विंटर में ये बरोज में रहता है। तो यहाँ पर ठंडी जगह पर रहता है, हमें क्लियरली पता चल गया। फिर कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म आर है, ये ब्राइट कलर का होता है, इसकी फिंगर्स एंड टोज पे स्टिकी पैड्स हैं क्योंकि इसको ट्रीज पे रहना है। तो क्वेश्चन में हमसे ऑर्गेनिज्म आर के हैबिटेट के बारे में पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली इन तीनों ऑर्गेनिजम्स की एडेप्टेशन हमें बताई हुई है। तो हम जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में रह रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल अलग है, बिहेवियर अलग है, ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, तो इसीलिए उन्हें ऐसी मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है अपने बिहेवियर में, अपनी मॉर्फोलॉजी में और अपनी फिजियोलॉजी में, ताकि वो ईजिली इस हैबिटेट में सर्वाइव कर सके। तो अपने सर्वाइवल के लिए जो भी मॉडिफिकेशन या जो भी चेंज आ रहा है ऑर्गेनिज्म में, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आर में क्या चेंज आया, इसके पास ब्राइट कलर है और स्टिकी पैड्स हैं। तो ये इसका जो आर्बोरियल हैबिटेट है, आर्बोरियल मतलब ट्रीज पे इसको रहना है, यहाँ पर नेविगेट करने के लिए इसके पास है, स्टिकी पैड्स नहीं होंगे तो पेड़ों पे नहीं चढ़ पाएगा। और ब्राइट कलर जो है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, हम कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रेडेटर्स के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ब्राइट कलरेशन जो है एक तरीके से एक वार्निंग की तरह होती है और ये हमें जनरली पॉइजन डार्ट फ्रॉग में मिलती है। यहाँ पर इमेज में भी हम देख सकते हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो है बहुत ही ब्राइटली कलर्ड है, लेकिन सभी स्पीशीज इस तरह की नहीं होती। बहुत अलग अलग स्पीशीज हमें सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स की मिलती हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर, जो कि ब्राइट येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन सभी कलर्स के होते हैं। और ये कलरेशन बेसिकली इनमें इसीलिए है क्योंकि अगर कोई प्रेडेटर इन्हें खाएगा तो वो मर जाएगा, काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो एक वार्निंग कलरेशन है ये दिखाने के लिए कि ये प्रे आपके लिए अनपैलेटेबल है, या अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये अनफिट टू ईट है। तो ये ब्राइट कलरेशन देख के खुद ही प्रेडेटर्स को समझ आ जाता है कि इसे नहीं खाना है और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। तो प्रोटेक्शन के लिए एक एडेप्टेशन है। और स्टिकी पैड्स क्या है, आर्बोरियल हैबिटेट में नेविगेट करने के लिए, ट्रीज पे रहने के लिए एडेप्टेशन है। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस देखें, क्या कह सकते हैं हम, वेजिटेशन में स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ये बात तो करेक्ट है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही हमें मिलता है, जनरली साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन तो खूब होगी क्योंकि काफ़ी थिक वेजिटेशन है और अलग अलग हाइट के प्लांट्स होंगे, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, सब कुछ। तो डिफरेंट लेवल्स पे उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। टॉल ट्रीज अलग हैं, फिर जो शॉर्ट प्लांट्स हैं या जो ग्राउंड पे क्रीप कर रहे हैं, ये सारे डिफरेंट लेवल्स हो गए वेजिटेशन के। इस तरह की स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पे हमें मिलेगी। फिर कह रहे हैं कि एपिफाइट्स की ग्रोथ रिच है। अगेन सही बात है, एपिफाइट मतलब एक ऐसा प्लांट जो कि ग्राउंड में रूटेड नहीं है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर लटका हुआ है। तो इस तरह के प्लांट्स भी हमारे रेन फॉरेस्ट में हमें मिल जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप इज हाईएस्ट। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, किसी भी गिवन टाइम पीरियड पे टोटल जो बायोमास है एक इकोसिस्टम के अंदर, ये होती है हमारी स्टैंडिंग क्रॉप। तो सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स और सबसे थिक वेजिटेशन वाले, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले इकोसिस्टम्स में से हमारे ये रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग पाए जाते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप भी सबसे ज़्यादा ही होगी, सबसे ज़्यादा बायोमास है, अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, वो हमारी ऑप्शन डी हो जाएगी। कह रहे हैं कि यहाँ पे डीप रूटेड श्रब्स होती हैं क्योंकि अबंडेंट सनलाइट है। अब सनलाइट अच्छी मिलती है, ये तो सही बात है, लेकिन डीप रूट वाले प्लांट्स हमें कहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर सनलाइट तो अच्छी है ही, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, काफ़ी रेनफॉल होता है, मॉइस्चर अवेलेबल होता है। तो इसके लिए डीप रूटेड प्लांट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं ड्राई एरियाज़ में जहाँ पानी वैसे ही कम है, तो रूट्स को बहुत ही एक्सटेंसिवली ग्रो करना पड़ता है, बिल्कुल ज़मीन के नीचे जाना पड़ता है ज़्यादा गहराई पे ताकि उनको पानी मिल पाए। लेकिन इस तरह के डीप रूट वाले प्लांट्स हमारे इस हैबिटेट में हमें नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पूरे साल रेनफॉल अच्छा रहता है। तो पॉइजन डार्ट फ्रॉग के हैबिटेट के बारे में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। बाकी अगर अपना पैसेज देखें, ऑर्गेनिज्म पी जो है क्या है, कैमल के बारे में ये सही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, थिक लिप्स और टंग, क्योंकि डेजर्ट में रहता है, ड्राई एरिया में रहता है, तो स्पाइनी प्लांट्स खाने के लिए उसे इसकी ज़रूरत है। ऑर्गेनिज्म क्यू के पास इंसुलेटिंग फैट की थिक लेयर है, मतलब वो ठंडी जगह पे रहता है,
स्ट्रॉन्ग हूव्स हैं। अब हूव कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन पोलर बेयर का ये डिस्क्रिप्शन सही है। हूफ नहीं, हम कह सकते हैं कि उसके पैरों में, उसके पॉज में थिक पैड्स होते हैं ब्लैक कलर के, और इन पे कुछ ग्रूव्स भी होते हैं, कुछ आउटग्रोथ होती है जो कि बर्फ में इनको फिसलने से बचाती हैं, फ्रिक्शन देती है इन्हें। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिज्म पी हो गया कैमल, ऑर्गेनिज्म क्यू हो गया पोलर बेयर, और ऑर्गेनिज्म आर जिसके बारे में पूछ रहे थे ये हो गया हमारा पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें मिलेगा, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में। तो ऑप्शन डी, डीप रूटेड श्रब्स, ये इस इकोसिस्टम के बारे में गलत स्टेटमेंट है हमारा गिवन ऑप्शंस में से। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।